हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। किसी भी बिल्डिंग की मजबूती किस चीज पर डिपेंड करती है? कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। किसी भी बिल्डिंग की मजबूती आपने बिल्डिंग बनते हुए जरूर देखा होगा, उसकी नींव पर निर्भर करती है। जितनी उसकी नींव अच्छी होगी उतनी मजबूत बिल्डिंग होगी। नींव क्या होती है? वो जमीन में खोदते हैं, नीचे कुछ बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। तो जितनी अच्छी नींव उतनी अच्छी बिल्डिंग। अगर नींव कमजोर तो जरा सी आंधी, जरा सा तूफान आते ही बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी और बेकार हो जाएगा सारा काम। इसी तरीके से हमारी सेहत जो है उसकी नींव हमारे पैरों से है। अगर पैर कमजोर हो गए, पैर लड़खड़ा गए, तो हम धीरे धीरे करके बीमार होने लग जाएंगे। हमारे पैरों की कमजोरी हमारी बीमारी का कारण बन जाएगी। और ये कारण, जब ऐसा कारण बनेगा तो बीमार तो हो ही जाएंगे, हम कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, लाचार हो जाएंगे और टाइम से पहले बूढ़े हो जाएंगे। मतलब उम्र चाहे आपकी 30 की भी है, जब आप लाचार हो जाएंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। तो अगर आपको बूढ़ा नहीं होना है, 80-90 साल की उम्र तक भी, या जब तक भी आप जिंदा हैं तब तक भी बूढ़ा नहीं होना है, तो पैरों को मजबूत रखना है। ये आपकी सेहत की नींव है। जितनी मजबूत नींव उतनी अच्छी आपकी सेहत। लेकिन होता क्या है कि आजकल के टाइम में मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स को, बच्चों को पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि एक तो काम करने ही नहीं देते। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करने देते। गाड़ी में बिठा के स्कूल छोड़ा, स्कूल से उठा के यहाँ ले आए, ना वो खेलते हैं, घर में बैठ के कंप्यूटर पर खेलते रहते हैं। कैसे बनेगी स्ट्रेंथ? हम तो इतना भागते थे, इतना दौड़ते थे, 2 घंटे तो हमें घर से निकाल देते, चलो दौड़ के खेल के आओ। तो बहुत दौड़ते थे, पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से उतरना, पेड़ से छलांग लगाना, मैं तो न जाने क्या क्या करती थी। तो शायद यही कारण है कि मेरी हड्डियां मजबूत हैं अभी भी। 75 की एज में भी हड्डियां मजबूत हैं, पैर मजबूत हैं, मुझे वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 किलोमीटर में आराम से चल लेती हूँ। जहां भी अगर मुझे 1-1.5 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक जाना है, मैं कोशिश करती हूँ पैदल जाऊं। कभी गाड़ी नहीं निकालती उसके लिए, ना रिक्शा लेती हूँ। तो अपने पैरों की मजबूती अपने हाथ में है। किसी कारण से अगर आप पहले नहीं कर पाए तो अब कर लो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीजें जो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और अपने पैरों को मजबूत बना सकते हैं। अगर पैर मजबूत तो आपकी सेहत मजबूत होगी। आप चाहते हैं ना स्वस्थ रहना, तो पैरों को मजबूत करिए। तो आपने अपने पैरों की ताकत को कम करके अपने जीवन की रफ्तार को कम नहीं होने देना है। चाहते हैं ना कि आपके जीवन की रफ्तार सही तरीके से चलती रहे, कभी कम ना हो, कभी लड़खड़ाए नहीं। तो आज का टॉपिक वो उसी के लिए है। आज मैं आपके साथ 5 सुपर फूड के बारे में बात करूंगी, जिनको अगर आप डेली अपनी डाइट में लेते हैं, साथ में कुछ एक टिप्स और भी हैं, उनको अपना लेते हैं, तो आपके पैर कमजोर नहीं होंगे, घुटनों जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आप बीमार नहीं होंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे किसी भी उम्र तक। तो देखिए कैसा लगा आपको टॉपिक। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बात कर रहे हैं हम सुपर फूड की। नंबर 1 है काला चना। बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर आपको प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिलेगा जो आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को चाहिए। हड्डी जोड़ मजबूत होंगे, पैर भी मजबूत रहेंगे। आपने वो सुना है ना, घोड़े जैसी ताकत आप में आएगी, क्योंकि घोड़ा चना खाता है, चने की दाल खाता है। तो घोड़े जैसी ताकत लाने के लिए चना खाना शुरू करें। आप चने को अपने स्नैक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट वाले स्नैक्स हटा दें, चना उसमें ले लें, भुना हुआ चना और थोड़ा सा गुड़। देखिए कितनी ताकत आती है। आपके ब्लड का जो ब्लड काउंट है वो कितना अच्छा रिच हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो जाता है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा होता है ये चना खाने से। चना एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर फूड है। बहुत महंगा भी नहीं है, आपको आराम से मिल भी जाता है। तो इसको आप कई तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप आटा पिसवाते हैं, उसमें चना मिलवा दें काला, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि आप इस भुना हुआ चना और गुड़ खा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप चने को सोख करके खाएं। रात को आपने भिगो के रख दिया, सुबह उसको हल्का सा सौते किया और उसको उसमें प्याज, नमक और नींबू
और जो सब्जी आप खाना चाहते हैं, गाजर, खीरा, टमाटर, वो सब उसमें मिला लें। कितनी अच्छी चाट बनती है वो, इतनी टेस्टी होती है, उसको आप खाएं। देखिए अगर आप ब्रेकफास्ट में वो ले लेते हैं ना, तो आपको ना तो दोपहर तक भूख लगेगी, ना आपकी एनर्जी कम होगी, और ना आपका मन करेगा और आलतू फालतू चीज़ें खाने को। तो चना जो है एक बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्दी सुपर फूड है। चने को अपनी डाइट में शामिल करें। तरीके मैंने बता दिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स को बोन बिल्डिंग सीड भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी बोन्स को जो जो चीज चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जो ओमेगा 3 चाहिए, जो उसको प्रोटीन चाहिए, वो सब पंपकिन सीड में होता है। पंपकिन सीड आपने ज्यादा भी नहीं खाने हैं, 2 टेबल स्पून डेली आप अगर खा लेते हैं बहुत फायदा करेंगे। या आपने जो चने का चाट बनाया था उसमें थोड़े से 1 चम्मच पंपकिन सीड भी डाल लें, देखिए कितना मजा आएगा, खाने में भी मजा आएगा और हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 2 सुपर फूड आपके मिल गए। तो आप पंपकिन सीड को भी शामिल कर सकते हैं। पंपकिन सीड को आप सोक करके भी खा सकते हैं, आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं, और आप उसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं। पाउडर बनाते हैं तो दही में मिला के खाएं, बहुत हेल्दी बनेंगे। दही का प्रोटीन आपको मिलेगा, दही से डाइजेशन आपको मिलेगा, और फिर साथ में आपने खाए पंपकिन सीड, तो वो कितनी अच्छी सेहत होने वाली है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि दही में आप कैल्शियम भी आपको मिल रहा है, दही में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है, और साथ में आपने खाए पंपकिन सीड, इतने सारे मिनरल्स उसमें मिल रहे हैं, बोन बिल्डिंग सीड आप खा रहे हो। तो जब ये 2 चीज का कॉम्बिनेशन आप खाओगे तो आपकी हड्डियां तो मजबूत होनी ही होनी है, फिर कहाँ दर्द रहेगा, दर्द तो भाग जाएगा अपने आप। इस तरीके से भी आप अपने दर्द को भगा सकते हैं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, जिनको अर्थराइटिस है, उसको दही खाने से मना करते हैं, लेकिन आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में दही खा सकते हैं, 1 कटोरी, वो आपको फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी, तो आयुर्वेद भी कहता है। तो इस तरीके से अगर आप पंपकिन सीड और दही मिला के खा लेंगे, बस देखिए कितने अच्छे आपके बोन्स हो जाएंगे, कितनी मजबूत हो जाएंगे। अगर घुटने जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है ना, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है बीट रूट। बीट रूट से क्या होगा, बीट रूट में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। बीट रूट आपके खून को, ब्लड को रिच करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को रिच करेगी। और बीट रूट में अगर आप एक आंवला और मिला दे तो सोने पे सुहागा। बीट रूट को आप सैलेड में खा सकते हैं कच्चा, लेकिन कुछ लोगों को बीट रूट का टेस्ट पसंद नहीं है, कच्चा नहीं खा सकते, तो उसको आप हल्का सा सौते करके खा सकते हैं। बीट रूट हुआ, उसके साथ आपने कैप्सिकम ले लिया, उसके साथ आपने वो हरी पीली आजकल मिर्ची कैप्सिकम आ रही है ना लाल पीली, वो डाल ली, या तो गाजर डाल दी, थोड़ी सी बीन्स डाल दी। इस तरीके से अगर आप इसको बीट रूट को खाएंगे तो आपको बहुत टेस्ट आएगा। नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, चलिए बीट रूट, 1 बीट रूट छोटा, मतलब करीब 50 ग्राम का बीट रूट, उसको बारीक बारीक काट के ब्लेंडर में डालें, साथ में 1 आंवला डाल दें, 1 गिलास पानी डाल के ब्लेंड करें और उसको पी लें। आहा, कितनी अच्छी आपकी सेहत होने वाली है ना। आप आंख बंद करके सोचिए, कितना अच्छी सेहत आप चाहते हैं उतनी ही अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी। क्योंकि इससे आपका ब्लड रिच होगा, क्योंकि इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन, जब ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी के हर पार्ट तक, अंग अंग तक जाएगा, तो वो हर अंग में एक स्फूर्ति आएगी, चुस्ती आएगी, और वो चुस्ती आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। वो चुस्ती आपको खुशी देगी, आप गिरे पड़े से नहीं रहेंगे। और जब आप काम करेंगे, आप खुश होंगे, तो कहाँ का जोड़ों का दर्द, कहाँ का घुटनों का दर्द, सब गायब हो जाएगा। जिंजर पाउडर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो जिंजर आती है, अदरक जो आती है, उसको ग्रेट करके भी आप ले सकते हैं। जिंजर पाउडर से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगी, क्योंकि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द होता है, अर्थराइटिस का कारण बनता है। जितना जोड़ों में दर्द होगा उतना आप बैठते जाएंगे, जितना आप बैठते जाएंगे उतने आपके घुटने और पैर कमजोर होते जाएंगे। कमजोर पैर बीमारी की निशानी। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए, ताकि वो कमजोर ही ना हो, जिंजर आपकी बहुत मदद कर सकती है। जिंजर तो और भी बहुत चीजों में मदद करती है। 1 टुकड़ा मुंह में दबा के ले लो, जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। मतलब आपको जब उसका अटैक आने का ऐसा लगता है कि अटैक आने वाला है, अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लो और उसको चबाते जाओ, आंखों में पानी आएगा उसके जूस को पीने से, लेकिन आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा।
जिंजर तो बहुत अच्छी चीज़ है, डाइजेशन में मदद करेगी, तो आप अपनी डाइट में जिंजर को भी शामिल करें। जिंजर की चाय बना के पी सकते हैं, उसमें ज़्यादा दूध और पत्ती मत डालें, जिंजर डालें, उबालें उसको और पी लें। जिंजर को सोख करके भी पी सकते हैं। अगर आपको चाय नहीं चाहिए तो आप रात भर एक चम्मच ग्रेटेड जिंजर को 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह वो पानी छान के पी लें, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। आप जैसे चाहें इसको खा सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तरीके मैंने कई आपको बता दिए, जो तरीका पसंद है उससे खाएं। आपके जोड़ और आपके घुटने बिल्कुल यंग बच्चों के जैसे हो जाएंगे, बुढ़ापे का नाम निशान नहीं रहेगा उनमें। हाँ, लेकिन 1-2 टिप्स और भी भाई अपनानी पड़ेंगी। मैंने देखा है कि जो लोग 60 के हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, वो बोलते हैं अब तो हम रिटायर हो गए। सुबह क्यों उठे जल्दी, क्या करना है हमने, अब तो हम रिटायर हो गए, क्यों करें हम काम, अब तो हम रिटायर हो गए। अरे भाई, रिटायर कहाँ हो गए, तुमने अपने जो काम करते थे वहीं से तो रिटायर हुए, उस जिंदगी से रिटायर तो नहीं हुए ना, उसको तो आगे चलाना है ना अपने। तो अगर आप रिटायरमेंट का भूत अपने दिमाग से निकाल के अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे तो आप बीमार नहीं होंगे और जिंदगी से रिटायर नहीं होंगे। आपको मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, रिटायर लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती हूँ दौड़ लगाओ, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, वॉक करो। सोशलाइजेशन जरूरी है, जब आप वॉक करने जाओगे 4 लोग आपके जैसे और मिलेंगे तो उनसे बात करो, देखो नए फ्रेंड बनेंगे। जॉब के टाइम कोई और फ्रेंड थे, अब कोई और बनेंगे। तो इस उम्र में फिजिकल एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं है जो आपकी ये जो शरीर की एक्टिविटीज को चालू रखेगा। अभी तो आपने खुद ही चल के फिर के एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना है, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, मॉर्निंग वॉक पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा दोस्तों के साथ सोशलाइजेशन पर ध्यान देंगे, जिससे खाली बैठ के सिर्फ ये नहीं सोचते रहेंगे बेटे ने ये नहीं किया या बहू ने ये नहीं किया या बच्चे ये नहीं मान रहे हैं, ओ हो क्या हो गया। वो अपने लिए तूफान खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि अपने लिए अपने तरीके से जीने के रास्ते ढूंढेंगे, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। इससे आपका एक और भी फायदा होगा कि जो कुछ आप खाएंगे ना, जो मैंने चीजें बताई हैं वो खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जब आप वॉक वगैरह करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा अच्छे से होगा। बस एक कंफर्टेबल से शूज खरीद लो और अपनी वॉक करके आओ, सुबह भी करो शाम को भी करो, क्योंकि और ऑफिस का काम तो है नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो दोनों टाइम आप वॉक करके सेहत का ध्यान रख सकते हैं। ये 5 चीजें खा के, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करके अगर हेल्दी रह सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। हेल्दी रह के आप डॉक्टर से बच जाएंगे, आप दवाओं से बच जाएंगे, आप बिना मतलब कि टेस्टों से बच जाएंगे कि ये टेस्ट करवा लो, वो करवा लो, मुझे तो अफारा हो गया, मुझे ये एंटीसाइड दे लो, इन सब से आप बच जाएंगे। और इन सब से बचेंगे तो मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके नींव, जीवन की जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और ये हम कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। हम इस चीज़ को अपना सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो खुद को हेल्दी रखते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।